हेलो फ्रेंड्स। तो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का ये सेकंड चैप्टर, जिसमें बेसिकली 3 यूनिट्स है, जिसमें हम ऑलरेडी 1 यूनिट खत्म कर चुके हैं डिमांड के ऊपर, और ये हमारा सेकंड यूनिट है जो रहने वाला है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कंज्यूमर बिहेवियर, और उसके अंदर बेसिकली सिर्फ हमारे 2 पॉइंट ही देखने हैं। एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच और दूसरा होता है कार्डिनल अप्रोच। तो क्या है, चलो शुरू करते हैं, इस वीडियो के अंदर देखते हैं क्या है। ओके, तो ये आगे हैं हम हमारे चैप्टर के ऊपर। नोट्स, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, तो क्या है कंज्यूमर बिहेवियर? तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स, हमारी जो इंसान है उसकी वांट्स कौन सी होती है? उसकी वांट्स होती है उसके दिन के अंदर 60,000 विचार आते हैं। आपको मालूम है हमारे जो टोटल प्रोसेस है उसमें 60,000 विचार आते हैं। इसका मतलब थॉट्स आती है। इसका मतलब क्या होती है? हमारे जो थॉट्स होती है, हमारे जो वांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब अनलिमिटेड होते हैं, और उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो हमारे ये देखो, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। इसलिए हमको क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी नीड को सेटिस्फाई करे और कौन सी नीड को सेटिस्फाई ना करे। तो जो मोस्ट अर्जेंट नीड्स होती है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं, और जो मोस्ट अर्जेंट नहीं होती उसको हम सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, तो ये है वांट्स। मतलब वांट्स क्या है? वांट्स हमारे विश है, डिजायर है, मोटिव है, जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। या तो कोई गुड्स हो तो उसको परचेस करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज हो तो उसको अवेल करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा? उसको उस चीज को लेके हमको क्या मिलता है? ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब वांट्स के टाइप्स लेते हैं, फटाफट एक बार जस्ट गो थ्रू कर देना है। एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इतना कोई ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, मगर फिर भी हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो हमारी जो वांट्स होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस होते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे लिमिटेड। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? इसलिए हमको उसमें चॉइस करना पड़ता है। ओके, जो ये वांट्स होते हैं वो डिफाइन इंटेंसिटी होते हैं। मतलब कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो देख बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमको प्यास लगी है और हमको सपोज एक मोबाइल खरीदना है। अब हमने सपोज 4 घंटे से पानी नहीं पिया हुआ है, तो उस समय मैं मोबाइल को परचेस करने के लिए जाऊंगा कि मैं अपना पानी पीऊंगा? ऑफकोर्स वाली बात है, पानी पियेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट अर्जेंट नीड्स है। तो यहाँ पे क्या होता है? हर एक जो वांट्स होती है उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। आइदर इट कैन बी मोस्ट अर्जेंट और लेस अर्जेंट। ठीक है, और फिर उसके बेस पे क्या करते हैं? हम डिसाइड करते हैं कि किसको पहले सेटिस्फाई करना। इसका मतलब क्या हुआ? सेटिस्फाई करना मतलब कि हमारी जो वांट्स है वो कैसी नेचर की होती है? सेटिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमको प्यास लगी है तो हम पानी पी के अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सेटिएबल का मतलब क्या होता है? वांट्स कैसी होती है? सेटिस्फाई नेचर की होती है, मतलब उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। वांट्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, या तो अचीवेबल। जैसे हमको बर्गर खाना है, उसकी बहुत बहुत टाइम से खाया नहीं, और किसी को बर्गर खाते हुए उसको सुना या तो रील में देखा कि वाह यहाँ पे कोई नई बर्गर की दुकान खुली, तो हमारे वन के अंदर वांट्स आई, हमने गए वहां पे बर्गर खाया, हमारी वांट्स सेटिस्फाई हुई। ओके, वांट्स कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। कॉम्पिटिटिव नेचर की क्यों होती है? क्यों? क्योंकि मन के अंदर सपोज हमको बर्गर खाना है, पिज्जा खाना, भूख लगी है, उसमें बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, दाबेली खानी है, पानी पूरी खानी है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे बहुत सारी वांट्स है, क्योंकि भूख लगी है, ये हमारी खाने की इच्छा। खाने के अंदर अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है। इस वांट्स में से मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब बाकी को क्या करता हूँ? रिजेक्ट करता हूँ। मतलब ये वांट कैसी हो गई? आपस में कॉम्पीट कर रही है। ठीक है, कुछ वांट कैसी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की होती है। सपोज कि मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, और लॉन्ग ड्राइव पे कैसे जाना है? बाय कार जाना है। तो बाय कार जाना है तो मेरे को किसके लिए क्या चाहिए होगी? कार लेनी पड़ेगी। हाँ, अब ये कार अपने आप तो चलेगी नहीं, इसके अंदर क्या भरवाना पड़ेगा? पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। मतलब कि एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को दूसरी वांट्स भी क्या करनी पड़ेगी? उसको भी फुलफिल करनी पड़ेगी। मतलब कुछ वांट कैसे नेचर की होती है? कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की होती है। ओके, वांट्स कैसे होती है? वांट्स होती है सब्जेक्टिव। मेरे को जैसे छोले पूरी पसंद है। आपको अगर सपोज कि पिज्जा पसंद होगा, कोई साउथ इंडियन होगा उसको सांभर, डोसा, इडली पसंद होगा, कोई पंजाबी होगा उसको भाजी पाव पसंद होगा। तो मेन मेन शॉर्ट क्या होता है? हर एक की वांट क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। तो हमको जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं मेरे को ये खाना है। आप अपने फ्रेंड को पूछेगा, वो बोलेगा मेरे को ये चाहिए, वो दूसरे को पूछेगा, उसको बोलेगा मुझे ये चाहिए। मतलब ये वांट्स कैसी होती है? सब्जेक्टिव होती है। अलग अलग पर्सन टू पर्सन क्या होती है? वैरी होती है। और ये क्या होती है? ये टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, तो वांट क्या होती है? वैरी होती है अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। ओके,
फिर ये क्या होती है, कुछ वांट्स होती है जो रिकरिंग नेचर की होती है और कुछ जो होती है रिकरिंग नेचर की नहीं होती। सर कौन से गुड्स ऐसे होंगे जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, कौन से हैं जो रिकरिंग नेचर के नहीं होते? तो बेटा इसके अंदर कुछ है ना, जैसे फूड्स है। फूड्स क्या होता है, फूड आइटम होते हैं नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब, ड्यूरेबल मतलब ऐसी आइटम, ड्यूरेबल मतलब ऐसी आइटम जो एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा फर्नीचर, हमारा एसी, हमारा लैपटॉप, टीवी, रिमोट, ये क्या होता है एक से ज्यादा बार हम उसको यूज करते हैं। लेकिन जैसे फूड है, पेट्रोल है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जैसे पानी हुआ, पानी की आपने बोतल परचेस की 20 रुपए की, आपने पानी पी लिया, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद क्या होगा, वापस से प्यास लगी, आपको वापस से नई बोतल खरीदनी पड़ेगी और आपको वापस पानी पीना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो वांट्स है, ये पानी की जो वांट्स है आपको बार बार रीपर्चेस करना पड़ेगा, इसका मतलब ये रिकरिंग नेचर की हो गई। तो उसको कौन से टाइप के गुड्स में आता है, नॉन ड्यूरेबल में। जबकि ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या होता है, आपने एक बार एसी परचेस कर लिया, अब जब अगर आपको जब भी अगर गर्मी लग रही है और आपको एसी की हवा खानी है, तो आप क्या करोगे, एसी का रिमोट लोगे, एसी चालू करके बैठ जाओगे। इसका मतलब क्या होगा, बार बार एसी तो परचेस करने नहीं जाओगे ना। तो ये कैसे नेचर के हो गए, ड्यूरेबल नेचर के हो गए, कि एक बार खरीदा फिर आपकी वांट्स काफी टाइम तक वो चलती रहती है, उसी में आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आप एक बार परचेस करने का सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि आपने वो यूज कर लिया, आपको अगेन रीपर्चेस करना पड़ता है, तो वो रिकरिंग नेचर का होगा। वांट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हैबिट के ऊपर, कस्टम के ऊपर। कितनों की हैबिट होती है कि खाना खाने के बाद जैसे चलो पाजी सोडा पीने चलते हैं, तो वो क्या हो गया, उनकी हैबिट हो गई है। तो कितने को क्या होता है, खाना खाने के बाद जैसे कुछ जैसे पान मसाला चाहिए, या तो कुछ खाने को, सींग है, चना है, वो सब खाने को चाहिए, तो नमकीन साथ में चाहिए। तो ये क्या होता है, हर एक की हैबिट, हर एक के कस्टम्स, रिचुअल्स होते हैं, जिसको क्या करते हैं, वो उनकी क्या बन जाती है, वो उनकी वांट्स बन जाती है। वांट्स आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर। अब वांट्स किसके ऊपर, अब सभी की वांट्स होती है कि भाई अच्छा मोबाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, कार हो, लेकिन कैसे वो सब, क्या सब फुलफिल होती है, नहीं। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इनकम के ऊपर, वो डिपेंड करती है आपके टेस्ट, आपका फैशन, आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, इन सब के ऊपर क्या होती है, वांट्स अफेक्ट करती है। वांट्स अराइज कैसे होती है, अराइज होती है मल्टी कॉजेज के। आजकल के हमारे जो वांट्स है, कुछ चीजें जो हम क्या करते हैं, जो हमको एक्चुअली चाहिए होती है, और कुछ चीजें क्या होती है दूसरों को देख के हमको लगता नहीं यार हमको भी चाहिए। मतलब वांट्स कैसे कॉजेज, वांट कैसे कॉज हो रही है, सच एज फिजिकल नीड्स हो रही है, या तो साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के मन में विचार है, हाँ यार अब मेरे को भी ये तो चाहिए चाहिए। या तो क्या होता है सोशल ऑब्लिगेशंस, कि हम कितनी बार समाज को दिखाने के लिए कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्यों, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए। या तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, हम अपना स्टेटस को बताने के लिए कि हाउ रिच वी आर, तो वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, नए नए अच्छे अच्छे ड्रेस पहनेंगे, अच्छे मोबाइल्स लेंगे, कार लेंगे, व्हीकल्स में घूमेंगे। मतलब हमारे जो वांट्स है, ये डिपेंड करती है हमारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स के अंदर बेसिकली तीन में चीज में इसको क्लासिफाई किया। नेसेसरी, कुछ वांट्स ऐसी होती है जो बहुत चाहिए चाहिए, नेसेसरी है लाइफ के लिए। दूसरी है नेसेसरी नहीं लेकिन कंफर्ट लाइफ जीने के लिए वो चाहिए होती है। और चौथी होती है कंफर्ट से ऊपर, सॉरी तीसरी होती है कंफर्ट से ऊपर लग्जरी नीड्स। ओके, नेसेसरी क्या बोल रहा है, नेसेसरी वांट्स बोल रहा है कि ऐसी चीजें जो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं चल सकता। लेकिन नेसेसरी को फर्दर इसने क्लासिफाई कर दिया तीन चीजों के ऊपर। तो पहला होता है लाइफ के एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसी वांट्स जो चाहिए ही चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये हमको चाहिए, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसको बोलते हैं, उस वांट्स को बोलते हैं नेसेसरी फॉर लाइफ और एक्सिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। आपकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए वांट चाहिए होती है। जैसे आपको मैं एक बोलूं पानी, और एक बोलूं कि एक साफ क्लीन वाटर, तो आपको कौन सी ज्यादा इफिशियंसी बढ़ाएगी, जो आपका क्लीन वाटर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे आपका एक मैं दूं फूड और दूसरा दूं नरिशिंग न्यूट्रिशन वाला फूड, तो कौन से इफिशियंसी बढ़ेगी, न्यूट्रिशन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट होगा, वो सब क्या करेगा, आपकी बॉडी की इफिशियंसी बढ़ाएगा। दूसरा एक है क्लोथ, और दूसरा है एक अच्छे ढंग के क्लोथ। एक मैं आपको दूं वाटर, एक दूं क्लीन वाटर, तो क्लीन वाटर से क्या होगा, हमारी लाइफ की इफिशियंसी बढ़ेगी। एक होगा ड्वेलिंग, शेल्टर, और दूसरा होगा कंफर्टेबल, बहुत अच्छा घर जहाँ पे
व्यवस्थित रूम्स हैं, किचन है, वॉशरूम है, और एक दो जिसके अंदर क्या है, एक ही के अंदर रूम, किचन, बाथरूम सब कुछ एक ही का है, तो किस में ज्यादा रहने में मजा आएगा, जहाँ पे सब कुछ सेपरेट है, मतलब प्रॉपर कंफर्टेबल है। तो इसको बोलते हैं जो हमारे ये नेसेसरी कौन सी होती है, जो हमारी लाइफ की इफिशियंसी बढ़ाती है। नेक्स्ट आती है कन्वेंशनल नेसेसरी। कन्वेंशनल नेसेसरी ऐसी नेसेसरी है जो वैसे तो वैसे तो नेसेसरी में काउंट नहीं होती, लेकिन हमने उसको अपनी नेसेसरी बना दिया है। जैसे कि मोबाइल, मोबाइल क्या होता है, हमने मोबाइल को, हमारे लाइफ से कोई मतलब नहीं है। आज से अगर 15 साल पहले की बात करें तो वहां पे लोग मोबाइल यूज नहीं करते थे, ना ही कोई इंटरनेट वगैरह होता था, लेकिन आज के टाइम पे हम क्या, इवन छोटा सा बच्चा भी होता है ना, उसको भी खाने के साथ मोबाइल चाहिए होता है। तो हमने क्या बना दी, वो मोबाइल उसके कन्वेंशनल नेसेसरीज बना दिए। मैंने कितने बच्चों को देखा है, 1 साल 2 साल, इवन 6 6 महीने के जो बच्चे, उनको भी खाते समय ठुक ठुक ठुक, मतलब उनको भी रील चाहिए ही चाहिए होती है। तो वो क्या बन गई है, वो अगर मोबाइल नहीं देखेंगे तो बोलेंगे हम खाना भी नहीं खाएंगे, तो वो क्या बन गई, उनकी कन्वेंशनल नेसेसरी बन चुकी है। कन्वेंश अब ये नेसेसरी के बाद आते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, कंफर्ट। कंफर्ट क्या होता है, कंफर्ट होता है कि जब हम क्या करते हैं कि नेसेसरी से ऊपर जो चीजें आती है वो कंफर्ट आती है। जैसे कि क्या है, कंफर्ट आर लेस अर्जेंट एंड देन नेसेसरी, मतलब नेसेसरी तो चाहिए चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा कम अर्जेंट कौन सी नीड्स होती है, हमारे कंफर्ट्स होते हैं। कंफर्ट हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देते हैं। जैसे एक घर हो और घर के अंदर क्या हो, अच्छा सा सोफा है, अच्छा बड़ा टीवी है, और एलईडी टीवी है, तो ये सब क्या चल रहे हैं, गुड हाउस, क्लोथ, फिर डिफरेंट टाइप के सूट्स या तो कपड़े फॉर डिफरेंट ओकेजन, ऑडियो विजुअल, ये सब हमारी लाइफ को क्या करते हैं, कंफर्टेबल करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी लाइफ को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लग्जरी। लग्जरी क्या होती है, लग्जरी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ को बनाती है बहुत ज्यादा आरामदायक, मतलब स्लो सुपरफ्लुअस या तो मोस्ट एक्सपेंसिव बना देती है। इसका मतलब क्या होता है, सुपरफ्लुअस मतलब ऐसी आइटम जो बहुत ज्यादा ही महंगी होती है। ये क्या होती है, ये लाइफ के एसेंशियल के लिए बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं होती है। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, सच है, ये बहुत ज्यादा, मतलब इसकी एक खास बात है, ये बहुत ज्यादा महंगी होती है। जैसे विंटेज कार्स हो गई, क्लासी फर्नीचर हो गया, गुड यूज फॉर वैनिटी, वैनिटी वैन आता है जो हीरो लोग यूज करते हैं, तो उनकी लाइफ के लिए ना तो वो नेसेसरी है, ना उनके अंदर कंफर्ट है। लेकिन जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तब आप ये सोचते हैं, एक गरीब आदमी सोचता है कि मैं कैसे पैसे का जुगाड़ करूं ताकि मैं रोज बंदा कर अपनी लाइफ को सुधार सकूं। और एक जो बहुत करोड़पति होता है वो सोचता है कि मैं अपने पैसे को कहाँ उड़ा सकूं, कहाँ पे खर्चा कर सकूं। तो वो क्या होता है, वो होती है उनकी लग्जरी। ठीक है, ओके। तो ये हमने देखा वांट, और ये हमने वांट्स और क्लासिफिकेशन और वांट्स देखा है। अब वैसे तो क्या है कि ये इसको हम हमारा जो कंसेप्ट है वो है यूटिलिटी, और यूटिलिटी के अंदर वांट्स का इतना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वांट्स के ऊपर ही हमारी यूटिलिटी डिपेंडेंट है, तो हम देखने जा रहे हैं अब ये यूटिलिटी, कि यूटिलिटी होता क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है प्लेजर, एक सेटिस्फैक्शन। जैसे क्या होता है, आपने बहुत दिनों से कोई बाहर रेस्टोरेंट में नहीं खाया हो, या तो क्या हो कि जैसे अभी हमारी नवरात्रि आ रही है, तो गुजरात के अंदर नवरात्रि का बहुत जबरदस्त क्रेज है। तो जैसे ही नवरात्रि आने लगती है, हमारा दिल के अंदर ए हालो, मतलब उसके लिए कि कब नवरात्रि आएगी, कब हम बाहर जाएंगे, गरबा करेंगे, उसका जो सेटिस्फेक्शन, उसका जो प्लेजर होता है बहुत हाई होता है। मतलब हमको उसमें से जो यूटिलिटी मिलती है बहुत हाई मिलती है। तो यूटिलिटी मतलब क्या है, कोई भी चीज को खाने से, कोई भी चीज को खरीदने से जो आपको कंजम्पशन, जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जो आपको प्लेजर मिलने वाला है, दैट यू आर एक्सपेक्ट टू अराइव, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, दैट यू एक्सपेक्ट टू डिराइव, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। मतलब अगर मेरे को सपोज कि मेरे घर पे एक फंक्शन होने वाला है जहाँ पे पिज्जा पार्टी होने वाली है, तो फिर उसके अंदर हम सोचते हैं वाओ आज तो पिज्जा मिलेगा, तो उसमें हमको जो प्लेजर मिलने वाला है उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। प्लेजर इसको खाने के बाद नहीं देखा जाता, प्लेजर उसको खाने से पहले की यूटिलिटी चेक की जाती है। तो ठीक है, तो इसका यूटिलिटी का मतलब है कि दैट वी आर एक्सपेक्ट टू डिराइव। ठीक है, ये जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है ना, कि कितना मेरे को प्लेजर मिलने वाला है। जैसे एक आप बच्चे को पूछे को, अगर 5 साल से लेके अगर
अप्रोक्सीमेटली अगर 30 तक एज के ग्रुप को पूछोगे कि आपको पिज्जा या तो आप 40 तक ले सकते हो कि 40 तक ले सकते हो कि पिज्जा खाने से कितना मजा आएगा, बोले बहुत मजा आएगा। वहीं पे अगर आप सीनियर सिटीजन को ले लो 50 एज ग्रुप या तो 60 एज ग्रुप को, क्योंकि आपको पिज्जा खाने में क्या मजा आएगा, बोले ना अपने को कोई मजा आवશે नहीं, આપણે तो શું कड़ी भात मળી जाए, रोटी सब्जी मળી जाए, એમાં બહુ મજા આવશે। इसका मतलब क्या है कि जो एज ग्रुप के हिसाब से आपकी यूटिलिटी चेंज होती है। अगर ओल्ड सीनियर सिटीजन होते हैं तो उनको कड़ी भात, दाल चावल, रोटी सब्जी उसमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। वहीं पे जो यंग जनरेशन होती है उसको ये जो फास्ट फूड्स होते हैं पिज़्ज़ा बर्गर उसमें से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। इसका मतलब ये जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, जो प्लेजर है जो हमको मिलता है, वो क्या है, वो क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ओके। तो देखो ये जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है और ये इसके यूजफुलनेस से कोई फर्क उसका पड़ता नहीं है। मतलब कि सपोज कि एक करेले का जूस मैं यहाँ पे रख दूं जिसमें से बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है और एक पिज्जा रखूं तो आप बोलोगे नहीं, करेले का जूस को देख के मेरे वॉमिट हो रही है। ठीक है, और वहीं पे बोलेगा पिज्जा को देख के मेरी लार टपक रही है। ये मतलब क्या है, इसको ये जो यूटिलिटी है उसको उसमें से क्या बेनिफिट मिलने वाला है उससे मतलब नहीं है, उसको खाने से उसको पीने से आपको कैसा फील होने वाला है वो यूटिलिटी बताता है। मतलब यूटिलिटी का कोई भी मोरल या तो एथिकल वैल्यू नहीं होता। ठीक है, कि उसके आपको बेनिफिट क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, उसको कंज्यूम करने से आपको क्या मजा आएगा कि दुख होगे उसके ऊपर यूटिलिटी डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट समरी में बोलूँ तो ये यहाँ पे 4 की एस्पेक्ट हैं। पहला, यूटिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन होती है, डिपेंड करता है। एक पर्सन को बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, एक जैसे मैंने बोल रहा है ओल्ड एज को पिज्जा खाने में कम यूटिलिटी मिलती है, जबकि वहीं पे यंग जनरेशन को पिज्जा खाने में ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये क्या होता है, ये यूटिलिटी डिस्टिंक्शन फ्रॉम यूजफुलनेस, मतलब यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे कुछ बंदे होते हैं जिनको सिगरेट पीने की आदत होती है, अब उनको सिगरेट पीने की आदत होती है और अगर उनको सिगरेट नहीं मिले तो क्या वो तड़पने लगते हैं, यार कब सुबह से सिगरेट नहीं पिए, सुबह से सिगरेट नहीं पिए। बाय द वे मैं बोल दूं, सिगरेट इज इंजurious टू हेल्थ, आप ऐसी कोई आदत को मत पालना। हाँ, तो यहाँ पे उनको इसमें से यूटिलिटी मिल रही है, इसमें से यूटिलिटी मिल रही है, बाकी उसका कोई बेनिफिट नहीं होता फिर भी उसको उसमें से यूटिलिटी मिलती है। तो यूजफुलनेस से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेंशियल वर्सेस एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। हम यूटिलिटी के अंदर पोटेंशियल यूटिलिटी देखते हैं। पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल मेरे को कितना एक्सपेक्टेड बेनिफिट होगा, कितना एक्सपेक्टेड मेरे को इसमें से प्लेजर मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके बोलते हैं यूटिलिटी। उसका एक्चुअल, उसको कंज्यूम करने के बाद, ये पिज्जा की प्लेट खाने में अगर सपोज भूख लगे हो वो खाना खा लो, उसके बाद कितना बेनिफिट मिला वो नहीं देखा जाता, आपको पोटेंशियल देखा जाता है यहाँ पे। और लास्ट है कि ये क्या है, एथिकली न्यूट्रल होती है, मतलब इसको सही गलत अच्छा बुरा से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका एथिकली क्या होता है, एथिकली उसको सही गलत से कोई मतलब नहीं है, मतलब एकदम न्यूट्रल है। भाई आपको इस चीज में, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ड्रग्स की आदत होती है तो उनको अब वो शरीर के लिए अच्छा नहीं, लेकिन उनको उसमें से यूटिलिटी मिल रही है। कुछ है जिनको सुबह सुबह योगा करना है और उसके जिम जाना है तो उसमें से अच्छी यूटिलिटी मिल रही है। कहीं किसी को सुबह सुबह 9 बजे तक पड़े रहने पे सोने पे जो उसमें यूटिलिटी मिलती है। मतलब यूटिलिटी का एथिकल न्यूट्रल है, उसका कोई लेना देना नहीं होता उसके बेनिफिट या आपके डिसबेनिफिट से। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारी जो यूटिलिटी है ये बेसिकली दो जगह काउंट होगा। इसके अंदर यूटिलिटी आता है दो जगह, एक आता है कार्डिनल अप्रोच के अंदर और दूसरा आता है ऑर्डिनल के अप्रोच के अंदर। बस हमारा जो चैप्टर है ना, बस ये दो ही भाग के अंदर बटा हुआ है, एक है कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं हम डीप में अभी देखेंगे, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द कार्डिनल एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डिनल। तो आज अभी हम सिर्फ इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कार्डिनल के अप्रोच के बारे में और फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में। तो चलो, और तो बच्चों आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। हमारा किसके ऊपर था, वॉन्ट्स के ऊपर। हमारी वॉन्ट्स कैसी होती है, कौन कौन से प्रकार की होती है, अलग अलग वॉन्ट्स देखे, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स देखा, उसके बाद हमने देखे यूटिलिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे ऑर्डिनल अप्रोच एंड कार्डिनल अप्रोच को। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट के अंदर सर अच्छा लगा जरूर से लिखना।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।